एक परिवार, 5 मौतें और कई तरह के सवाल। इस सवाल का जवाब अब तक नहीं निकल पाया है कि आखिर 5 लोगों की जानें कैसे गई है। संजय नगर में हुए इस 5 लोगों की मौत का राज अब तक नहीं निकल पाया है कि आखिर ये मौत की वजह क्या रही है। नमस्कार, मैं राजेश निषाद और आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का यूट्यूब चैनल। 17 जुलाई की देर शाम पुलिस को सूचना मिलती है कि संजय नगर निवासी साजिद का पूरा परिवार मौत के आगोश में है। हड़बड़ी में पुलिस की टीम पहुंचती है। देख के पुलिस भी दंग रह जाती है, क्योंकि साजिद का पूरा परिवार खत्म हो चुका रहता है। खुद साजिद भी आत्महत्या कर चुका होता है। पुलिस यह नजारा देखकर दंग हो जाती है। जांच के दिशा निर्देश दिए जाते हैं। एफएसएल की टीम पहुंचती है, क्राइम ब्रांच की टीम पहुंचती है और हर एक पहलू को बारीकी से जांचने की कोशिश होती है। तत्काल दूसरे तीसरे दिन एसआईटी का गठन किया जाता है। 8 सदस्यीय अधिकारियों की नियुक्ति होती है, लेकिन इस एसआईटी के पास अभी भी कि आखिर साजिद ने इतनी बड़ी खौफनाक कदम को क्यों अंजाम दिया, ये पुलिस के हाथ खाली है। चूंकि जानकारी ये निकल के सामने आई कि पुलिस ने जब प्रारंभिक जांच की, उस दौरान ये पता लग पाया कि साजिद ने अपनी पत्नी, 2 बेटी और 1 बेटा को जहर दे करके मार डाला और उसके बाद खुद आत्महत्या कर ली। पुलिस इन तमाम वजहों की तलाश में जुटी हुई है। एसआईटी की टीम साजिद के नजदीकी, उनके करीबी, उनके रिश्तेदारों, उनके दोस्तों, हर किसी से पूछताछ कर ली। बावजूद आखिर साजिद ने इस खौफनाक कदम को क्यों अंजाम दिया, इस क्यों का जवाब एसआईटी की टीम नहीं ढूंढ पाई है। एफएसएल की टीम हो या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हो, वो अभी तक पुलिस के पास नहीं पहुंच पाई है। घटना को 1 सप्ताह बीत चुके हैं। 1 सप्ताह बाद भी पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली है और सवाल इस बात का उठ रहा है कि क्या इतने विलंब यदि जांच रिपोर्ट आएगी तो आखिर कैसे इस मामले का खुलासा हो पाएगा। आनन फानन में एसआईटी का गठन हो गया, लेकिन अभी तक साजिद ने इतना बड़ा खौफनाक कदम को अंजाम क्यों दिया, यह पता नहीं चल पाया है। जानकारी ये निकल के सामने आई है कि एसआईटी की टीम ने बहुत से लोगों को बुलाया, उनसे पूछताछ की गई, लेकिन कहीं पे भी कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं निकल के सामने आ पाया जिसकी जांच की दिशा उस ओर आगे बढ़ पाए। शुरुआती जानकारी ये निकल के आई कि कर्ज के बोझ में दबा रहा होगा साजिद, या ब्याज में किसी से पैसे लिया गया रहा होगा साजिद के द्वारा, कोई दबाव बनाने की कोशिश की गई होगी। इस वजह से साजिद ने इस खौफनाक कदम को अंजाम दिया। लेकिन जब पुलिस ने उन तमाम लोगों से उनके बैंक खाते खंगाली और बाकी सारी चीजों की जब जानकारी जुटाई, तो ऐसी कोई बात निकल के नहीं आ पाई। आखिर साजिद ने इतना खौफनाक कदम क्यों अंजाम दिया, इस क्यों की तलाश अब तक पुलिस नहीं जुटा पाई है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है और न ही एफएसएल की रिपोर्ट आई है। तो कहीं ना कहीं अब पुलिस उस रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, ताकि जब ये रिपोर्ट यदि पुलिस के पास आ जाएगी तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा क्लू मिल पाए और उस दिशा की ओर पुलिस की जांच आगे बढ़ पाए, जिससे क्यों जो एक सवाल बना हुआ है कि साजिद ने ऐसा क्यों किया है, तो उस क्यों का जवाब ढूंढा जा सके। फिलहाल देखना यह बड़ा दिलचस्प होगा। इस पूरे वारदात की 1 सप्ताह बाद भी पुलिस के हाथ खाली है, तो उम्मीद यही की जा रही है कि जांच की दिशा कुछ और आगे बढ़े और कहीं ना कहीं उस क्यों की तलाश में जुटी हुई पुलिस को उसका राज भी पता चल पाए।